Chapter 4, Income from Salaries. हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलाउंसेस में हमारे फुली टैक्सेबल एंड फुली एग्जेम्प्ट वाला पार्ट हो चुका था। हम कर रहे हैं पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। ये कैटेगरी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था HRA का, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। और इसमें मैंने आपको बताया था हाउस रेंट अलाउंस की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए। एग्जेम्पशन कैसे निकलेगी, छूट की कितनी छूट है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए 3 में से जो सबसे कम होगा उतने की छूट मिल जाएगी। जिसमें क्या था, फर्स्ट एक्चुअल HRA, जितना आपको HRA मिला वो अमाउंट। दूसरा, जितना आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेड माइनस सैलरी का 10%, 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा 50% या 40% ऑफ सैलरी। 50% कब, जब आप 4 मेट्रोपॉलिटन में हैं, MKDC, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, 4 मेट्रोपॉलिटन्स में हैं तो आप 50% ऑफ सैलरी करेंगे। और अगर आप रह रहे हैं अन्य सिटीज में तो वहां पर आप 40% ऑफ सैलरी करेंगे। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उतने की आपको छूट मिल जाएगी और जो बाकी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो टैक्सेबल HRA कितना रहेगा, टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू जितना HRA आपको मिला माइनस जितना आपने ऊपर एग्जेम्पशन निकाली है। ये इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, नोट में लिखवाया था मीनिंग ऑफ सैलरी। भाई HRA कैलकुलेट करने के लिए आपको सैलरी यहाँ पर चाहिए, एक आपको सैलरी यहाँ पर चाहिए। तो सैलरी में आप क्या क्या लेंगे, सैलरी में आप लेंगे बेसिक सैलरी, 3 चीजें लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस DA एंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड तीसरा मैंने आपको बोला था आप कमीशन लेंगे, कमीशन as a percentage, as fixed percentage of turnover। अगर कमीशन है आपकी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वो कमीशन भी आपकी आ जाएगी। इन तीनों के अलावा आपने सैलरी में कुछ भी नहीं लेना अगर हम HRA की बात करें तो। ठीक है जी। ये करने के बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया, एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करी थी। इसके अलावा ना आप ना आज एक और नोट लिखिए, नोट, दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट HRA के लिए। क्या है कि अगर आप ओन हाउस में रह रहे हैं, इफ यू आर लिविंग इन ओन हाउस, अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं, रेंट पर नहीं रह रहे, इफ लिविंग इन ओन हाउस, और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई HRA मिल रहा है तो पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, फुल HRA टैक्सेबल। समझ रहे हैं बात? भाई आप अपने मकान में रह रहे हैं, आप कोई भी रेंट पे नहीं कर रहे आप, तो ऐसे में आपको ये सब कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल कर देना है क्योंकि आप किराए के मकान में नहीं रह रहे। HRA की छूट आपको तभी मिलती है अगर आप किराए के घर में रह रहे हो और अगर आप रेंट पे कर रहे हो।
अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं और कोई रेंट पे नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको HRA मिल रहा है, तो पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि वो किराए के मकान में नहीं रह रहा, तो ऐसे में आप पूरे HRA के ऊपर टैक्स लगा देंगे। आपको इन सब झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ और इलस्ट्रेशंस देखते हैं। हम फुल पेज यूज करेंगे। वी हैव इलस्ट्रेशन 2 ऑफ योर बुक, और इलस्ट्रेशन 2 में आपको क्या बोला है? दिल्ली, पटना, दिल्ली, पटना एंड आगरा। आपको 3 केसेस दे रखे हैं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर आप पटना में रह रहे हैं, या फिर आप आगरा में रह रहे हैं। ये 3 केसेस दे रखे हैं। दिस इज योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। आप यहाँ पर रह रहे हैं, और आपकी जो बेसिक सैलरी है पर मंथ, वो आपको फर्स्ट केस में दे रखी है 20,000, दूसरे में दे रखी है 14,000 एंड तीसरे में दे रखी है 12,000। साथ ही साथ आपको DA दे रखा है, और DA के आगे लिखा है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? एंटर, DA एंटर। DA एंटर लेते हैं हम HRA में? यस, लेते हैं। 12,000, 8,400 एंड 7,200, ये आपका DA है जो आपको दे रखा है। HRA आपको कितना रिसीव हो रहा है पर मंथ? 4,000 फर्स्ट केस में, सेकंड में 1,500, और इस केस में 2,000। ये आपको HRA मिल रहा है। और रेंट पेड कितना है? हर महीने आप कितना रेंट पे कर रहे हैं? 6,000, 1,800 एंड 2,200। आपको कैलकुलेट करना है कि कितना HRA एग्जेम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है। देखें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि सैलरी में क्या क्या आएगा। 3 केसेस अलग अलग, 1, 2 एंड 3। ये दिल्ली, ये पटना, ये आगरा। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर HRA। HRA के लिए सैलरी में क्या क्या आता है? ये 3 चीजें आती हैं, बेसिक, DA एंटर एंड कमीशन। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक कितनी है? 20,000 दिल्ली के केस में। बेसिक प्लस DA, हाँ जी, DA कितना है? 12,000। DA एंटर है तो लेंगे। क्या कमीशन दे रखी है? नहीं, कमीशन नहीं दे रखी, तो छोड़ देते हैं कमीशन। तो यहाँ पर आपका मीनिंग ऑफ सैलरी इज 32,000। ऐसे ही पटना के केस में बेसिक सैलरी 14,000 है और DA है 8,400, सो यहाँ पर आ गया 22,400। लाइकवाइज आगरा के केस में 12,000 और DA है 7,200। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी है? 19,200। ठीक है जी, ये तो मीनिंग ऑफ सैलरी निकल के। अब इसको हमें कैलकुलेशंस में यूज करना है। कहाँ कहाँ यूज करना है ये देखिए। आपको यहाँ पर चाहिए सैलरी, यहाँ पर चाहिए। अब हम ये 3 लगाते हैं। हाँ जी, एग्जेम्पशन कैलकुलेट करें। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग
इन तीनों में से जो कम होगा उतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इज एग्जेम्प्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्चुअल HRA। हाँ जी, एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है आपको, ये देखिए, ये रहा, दिस इज योर एक्चुअल HRA। ये देखिए, HRA रिसीव्ड पर मंथ, कितना HRA मिल रहा है हर महीने, यहाँ पर 4000, यहाँ पर 1500 और यहाँ पर 2000, यही मिल रहा है। बी पार्ट क्या है हमारा, एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाँ जी, पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में एक्चुअल रेंट कितना है, फर्स्ट केस में आपका एक्चुअल रेंट है, ये देखिए 6000 रुपीज। तो आप 6000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ दिस, ये सैलरी 32,000, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ दिस। सो 32,000 का 10% कितना हुआ, 32,000 का 10%, 32,000 का 10% हुआ 3200। सो 6000 में से आप 3200 माइनस कर दीजिए, आपके पास आया 2800। सेकेंड केस देखिए, कितना रेंट पे कर रहे हैं, 1800। 10% ऑफ सैलरी मीन्स 10% ऑफ क्या, 10% ऑफ 22,400, 22,400 का 10% कितना हुआ, 2240। हाँ जी, कितना आ गया यहाँ पर, 1500। कैलकुलेटर साथ रखा करिए। थर्ड, रेंट पेड कितना, 2200 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ 19,200 इज 1920, कितना आया, 1500 तो नेगेटिव में आएगा ना, सॉरी दिस इज, यहाँ पर नेगेटिव आएगा लेकिन हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, सो विल राइट निल। ठीक है, आपका जो एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते, नेगेटिव नहीं लेंगे, आप जीरो लेंगे, यहाँ पर आप कोई भी नेगेटिव फिगर नहीं ले सकते, सो दिस विल बी निल। और 1200 में से 1920 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 280। ठीक है जी। पार्ट सी, सी क्या है, 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ 4 मेट्रोपॉलिटन्स। अब देखिए इन तीनों में से 50% कहाँ लगेगा और 40% कहाँ लगेगा। 50% लगेगा दिल्ली के केस में, क्योंकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है, यहाँ पे 50% लगेगा। और सेकंड और थर्ड केस में हम लोग 40% लगाएंगे। ठीक है जी, चलिए 50% और 40% ऑफ सैलरी, ये हमारी तीसरी लिमिट है। फर्स्ट केस दिल्ली का है, सो यहाँ पर हम 50% ऑफ सैलरी करेंगे। 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ 32,000। 32,000 का 50% आपका कितना आएगा, 16,000। सिमिलरली यहाँ पर बी पार्ट में 40% करेंगे आप। 40% किसका, 22,400 का। 22,400 का 40% इज 8,960। एंड लास्टली 40% ऑफ 19,200 जो कि आपका आएगा 7,680। अब हमारी ये 3 लिमिट्स आ गई, ए बी सी। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है। हाँ जी, तीनों में से लीस्ट कौन सा है, 4,000, 1,800 या 16,000। 4,000, 2,800 या 16,000, दिस इज 2,800। यहाँ पर इन तीनों में देखिए 1,500, 0 या 8,960, क्या कम है यहाँ पर, क्या कम है, सबसे कम 0 होगा। सो यहाँ पर नील इज योर आंसर। तीसरे केस में देखिए 2,000, 280 या 7,680, 280 इज द लीस्ट।
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आ गया। अब लीस्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो लीस्ट है ये एग्जेम्प्ट है, इतने की आपको मिल गई एग्जेम्पशन, तो टैक्सेबल कितना होगा फिर भाई, टैक्सेबल इज इक्वल टू जितना HRA आपको रिसीव हुआ माइनस एग्जेम्प्ट। हाँ जी, फर्स्ट केस में कितना HRA मिला था, 4000। 4000 में से आपको कितने की छूट मिल गई, 2800 की छूट मिल गई, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 1200। इसी तरह से दूसरे केस में आपको कितना HRA मिला है, 1500। 1500 में से छूट कितने की मिली, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड केस में HRA इज 2000 और छूट मिल गई आपको 280 की, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 1720 विल बी टैक्सेबल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए जल्दी से। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इलस्ट्रेशन 3। सुरेश है, एम्प्लॉयड इन बेंगलुरु, एम्प्लॉयड इन बेंगलुरु। उनको क्या मिल रहा है, उनको मिल रही है बेसिक सैलरी 19,000 पर मंथ, और DA मिल रहा है 9500 पर मंथ। साथ ही साथ उनको मिल रहा है सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। हाँ जी, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, फुली टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में आता है सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। लेकिन क्या हम इसको HRA की सैलरी के पर्पस के लिए लेंगे, नो। कमीशन, कमीशन कितनी है, 4% ऑफ टर्नओवर। क्या कमीशन लेते हैं हम HRA की सैलरी के लिए, यस लेते हैं। अब 4% ऑफ टर्नओवर है, लेकिन हमें टर्नओवर तो पता नहीं, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 12 लाख का टर्नओवर है साल का, स्प्रेड इवनली, स्प्रेड इवनली। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 12 लाख का टर्नओवर है स्प्रेड इवनली, दैट मीन्स कि ये अगर पूरे साल का टर्नओवर है तो आप पर मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 लाख को डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, आपका एक महीने का कमीशन आ जाएगा, उसका 4% कर लीजिए, आपकी कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। HRA, HRA के लिए क्या गिवन है, 5000 पर मंथ, इतना आपको HRA मिल रहा है। एंड एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम, कितना पे कर रहा है वो एक्चुअल रेंट, देखिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। एक्चुअल रेंट 31/10/2019 तक तो उसने पे किया 4500 पर मंथ रेंट। उसके बाद 1 नवंबर से लेकर लास्ट तक 31 मार्च 2020 तक उसने पे किया 6000 पर मंथ रेंट। अब भाई रेंट तो चेंज हो गया, ये देखिए
यहाँ पर हम रेंट पेड लेते हैं ना कैलकुलेशंस में। अब रेंट पेड तो हमारे पास 2 है, तो दोनों में से अब हम कौन सा लें, 4500 लें या 6000 लें? ये तो भाई पंगे वाली बात है। अब रेंट पेड में आप 4500 लेंगे या 6000 लेंगे, ये तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पर। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालेंगे हम। कंप्यूट टैक्सेबल HRA। मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ नोट से। जहां पे आपको रेंट पेड चेंज हो जाए, इफ देयर इज चेंज इन रेंट पेड, देखिए यहाँ पे रेंट पेड चेंज हो गया। जहां पे रेंट पेड चेंज हो जाए तो वहां पे आपको कैलकुलेशंस चेंज कर देनी है। कैलकुलेशंस टू बी सेपरेटेड, आपको कैलकुलेशंस को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे सेपरेट करना पड़ेगा जी? आप पता कैसे करेंगे? देखिए टाइमलाइन बनाते हैं। 1/4/2019 से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। 31 मार्च 2020 को खत्म। तो 1/4 से लेकर 31/10 तक रेंट कितना पे कर रहा है वो? 4500 पर मंथ। और यहां से लेकर यहां तक वो रेंट पे कर रहा है 6000 पर मंथ। तो आप क्या करेंगे? अब इस पीरियड के लिए अलग कैलकुलेशंस करेंगे और इस पीरियड के लिए आप अलग कैलकुलेशंस करेंगे। भाई ये कितने महीने हुए? अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स। आप 7 महीने की कैलकुलेशंस अलग करेंगे और 5 महीने की कैलकुलेशंस अलग से करेंगे। करना आपको वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में बांट देंगे, 7 मंथ्स एंड 5 मंथ्स। ठीक है जी। मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी 7 मंथ्स के लिए अलग और 5 मंथ्स के लिए अलग। पहले तो मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा? क्या बेसिक सैलरी आएगी? यस। क्या डीए आएगा? मान लीजिए कि एंटर है तो आएगा। क्या सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस आएगा? भाई वैसे तो सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस टैक्सेबल है। जब हम पूरी सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो इसको टैक्सेबल करेंगे, लेकिन अभी हम एचआरए की बात कर रहे हैं। क्या एचआरए की कैलकुलेशन में सीसीए आता है? नहीं आता, ये नहीं आएगा। क्या कमीशन आती है? हाँ जी आती है। ये 3 आइटम्स ही तो आती हैं बस सैलरी में। सो जब हम मीनिंग ऑफ सैलरी लिखते हैं तो क्या है मीनिंग ऑफ सैलरी? बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन, ये 3 पार्ट्स आएंगे इसमें। तो पहले हम 7 मंथ्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 मंथ्स के लिए देखिए बेसिक सैलरी कितनी है? 19,000। 19,000 तो प्रति माह है। 7 महीने की कैसे निकलेगी? 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे ही DA 9500 पर मंथ है। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 महीने की निकल आएगी। कमीशन, कमीशन कितनी है? 12 लाख पूरे साल की। 1 महीने की कितनी? डिवाइडेड बाय 12। 1 महीने की कितनी? 1 लाख, 10 लाख। ये तो हो गई आपकी टर्नओवर। कमीशन कितनी हुई? इस टर्नओवर का 4%। भाई 1 महीने का टर्नओवर कितना हुआ? 12 लाख तो पूरे साल का है। 1 महीने का टर्नओवर कितना? 10 लाख। और कमीशन कितनी है? इस 10 लाख की का 4%। सो 4% ऑफ दिस इज कमीशन। ये तो 1 महीने का है। 1 महीने का निकल आया तो 7 महीने का कितना होगा? इंटू 7।
हाँ जी, ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 227,500। आई होप आपको कमीशन का पॉइंट समझ में आ गया है। देखिए जो 12,000 है वो आपकी पूरे साल की सेल है। एक महीने की सेल कैसे निकलेगी, डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, और 7 महीने की सेल कैसे निकलेगी, इंटू 7 कर दीजिए। यूनिटरी मेथड, 5वीं कक्षा। ये तो आ गया आपका टर्नओवर। कमीशन कैसे निकलेगी, इस टर्नओवर का 4% कर दीजिए, दिस विल बी योर कमीशन। इस तरह से आपका 7 महीने की सैलरी निकल आएगी। ऐसे ही आप 5 महीने की सैलरी निकालेंगे। कैसे, 19,000 पर मंथ इंटू 5, ये 5 मंथ्स की, प्लस DA 9,500 इंटू 5, प्लस कमीशन 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4% इंटू 5, ये आपका आ गया 162,500। ठीक है जी, अब हमारे पास सैलरी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। हाँ जी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ पर हम करेंगे 7 मंथ्स की, और यहाँ पर हम करेंगे 5 मंथ्स की। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में आपका सबसे पहले क्या आता है, ए पार्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। हाँ जी, कितना HRA रिसीव किया आपने, HRA कितना है, कितना रिसीव कर रहे हैं, 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ है तो 7 महीने का कितना, 35,000, और 5 महीने का कितना, 25,000। बी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना, 7 मंथ्स के लिए, देखिए 7 मंथ्स के लिए रेंट पेड कितना है भाई, 7 मंथ्स। इन 7 मंथ्स के लिए रेंट पेड 4,500 है। 4,500 इंटू 7 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाँ जी, सैलरी कितनी आई, सैलरी कितनी आई थी 7 मंथ्स की, 227,500। तो 10% इसका कितना हुआ, 10% ऑफ 227,500, ये कितना आया आपका, दिस विल कम आउट टू बी, आप कंप्लीट कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 8,750। ऐसे ही 5 महीने की कैलकुलेशंस करें अगर, तो हमारे पास रेंट पेड कितना है 5 महीने का, 6,000। 6,000 रेंट पेड है 5 महीने का, एंड 10% ऑफ सैलरी, 5 महीने की सैलरी कितनी आई थी, 162,500, 162,500। तो इस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे तो 5 महीने का आपका बी पार्ट कितना आ गया, 13,750। ऑल्सो सी पार्ट 50% करेंगे, 40% करेंगे, कौन सी जगह है, बेंगलोर। क्या बेंगलोर आता है MKDC में, नहीं आता। 40% ऑफ सैलरी 7 मंथ्स के लिए, 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ दिस, एंड 5 मंथ्स की सैलरी कितनी थी, 5 मंथ्स की सैलरी आपने कैलकुलेट करी थी इतनी, 40% ऑफ दिस। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 91,000, 40% ऑफ 227,500, and 40% of this will come out to be 65,000। अब इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, देखिए सबसे कम कौन सा है इन तीनों में से, इन तीनों में से सबसे कम है 8,750, और इन तीनों में से सबसे कम है 13,750। अब देखिए कि टैक्सेबल HRA कितना होगा,
हाँ जी, कितना होगा टैक्सेबल HRA फर्स्ट केस में? HRA मिला कितना? 35,000 और HRA में छूट कितनी मिली? 8750, तो टैक्सेबल कितना? 26250। यहाँ पर HRA कितना था? 25,000। छूट कितने की मिल गई? 13,750 की। तो बाकी कितना टैक्सेबल? दिस विल बी टैक्सेबल। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट HRA। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में इसीलिए बट गया क्योंकि जो रेंट पेड है वो चेंज हो गया था। सो जहाँ पर आपका जो रेंट पेड है वो चेंज हो जाए तो आपको अपने क्वेश्चन को उतने हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको दो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। मैम